हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं द मुद्रा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत और दुनिया के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये सफलता जहां भारत के चंद्र मिशन कार्यक्रम को अगले चरण की ओर ले जाएगी, जिसमें चांद पर पहुंचकर वहां के नमूने लेकर वापस धरती पर लौटना शामिल है, वहीं अमेरिका के आर्टेमिस 3 मिशन में मार्गदर्शन का कार्य भी करेगा। तीसरे यहाँ मिशन या चांद के कुछ या रहस्यों को भी पर्दा हटा सकता है। सरकार के जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वैज्ञानिकों को जल्द ही चंद्रयान 4 की तैयारी के लिए हरी झंडी मिल सकती है। इसमें भारत की चंद्र विजय अभियान में एक और कदम आगे बढ़ाया। इसमें चंद्रमा और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर वापस धरती पर लाने के लिए प्रयास होगी, यानी रोवर नमूने लेकर धरती पर लौटेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत के चांद के उस हिस्से में दस्तक देने में सफलता हासिल की है जहां अभी तक चांद पर विजय पाने वाले अमेरिका, रूस और चीन के अभियान नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर इन तीनों देशों की बात करें तो ये अपने मिशन को चांद पर भेजकर वापस नमूने लेकर धरती पर लौटने में भी सफल हो चुके हैं। अमेरिका के बाद रूस ने 1976 में यह सफलता हासिल की थी, तो चीन ने इसमें 2020 में सफल हुआ था। इसलिए भारत का अब अगले कदम चांद के सबूत लेकर वापस लौटने होने का माना जाता है। अमेरिका चांद के दक्षिण ध्रुव पर 2025-2026 में अभियान भेजने की तैयारी कर रहा है। निश्चित रूप से यह उस मिशन धरती पर वापस हो सकता है कि इंसान भी भेजने, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 के जरिए दक्षिण ध्रुव में प्राप्त होने वाली जानकारी अमेरिका मिशन के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेगी। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के जरिए मिलने वाले आंकड़े अमेरिका मिशन की राह की प्रशंसा करेंगे। दक्षिण ध्रुव शोध के लिए महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि यहाँ तापमान -200 डिग्री सेल्सियस लेकर 54 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। गहरे गड्ढे हैं जिन पर शोध चांद के लिए नए रहस्यों से पर्दा हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार कई देश चंद्र मिशन कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। ये देश इसरो के साथ कारगर करने में इच्छुक है। ये देश चाहते हैं कि भारत की क्षमताओं का लाभ उठाकर वह अपने चंद्र मिशन में कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसमें चंद्रयान मिशन कार्यक्रम में भारत के वैश्विक नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा। इसरो में इतने कम बजट में चांद पर पहुंचा कैसे? इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि ज़्यादा पावर बिल्ड करने से पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण और एटमॉस्फेयर फिक्शन को कम करते हैं हुए रॉकेट में सीधे चांद पर लेकर जाते हैं। इसमें ज़्यादा फ्यूल का उपयोग होता है। विज्ञान के एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह ने बताया कि चीन, अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी भारत से थोड़ी एडवांस है और उनका रॉकेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। एक्सपर्ट ने कहा कि पावरफुल का मतलब उसमें प्रोपेलेंट ज़्यादा होता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वक्त बहुत करीब आ रहा है। लैंडिंग का अंतिम चरण शुरू हो गया और अभी यान विक्रम वर्टिकल हो गया। बस 800 मीटर बचा। चंद्रयान 3 की चांद की दूरी अब बहुत कम हो गई। लैंडिंग की यात्रा की दूरी आधी हो गई। पहले चरण की प्रक्रिया में 11 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। इसरो के मुताबिक अभी तक सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खौफ के वो आखिर 17 मिनट शुरू हो चुके हैं। ठीक 6:04 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होनी है। आज पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है। चंद पलों में इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। इसरो लाइव कवरेज शाम 5:30 बजे शुरू करेगा और 5:44 बजे से लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4:04 पर प्रक्रिया लैंडर चांद की धरती पर चूमेगा। इसरो के चीफ एस सोमनाथ और उनकी पूरी टीम को पूरा यकीन है कि लैंडिंग सफल होगी और देश इतिहास रचेगा। इसरो की टीम यान की लगातार निगरानी कर रही है। इसमें उसका साथ अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोप एजेंसियां भी कर रही हैं। जानते हैं कि दुनिया भर भी अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो को चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कैसे मदद कर रही है। भारत का मिशन चंद्रयान सफलता से आगे बढ़ रहा है। 14 जुलाई को सफल हुआ प्रक्षेपण के बाद यान 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद आज यानी 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियां इसरो के मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का चंद्रयान 3 के प्रोपेलेशन मॉड्यूल से अलग हुआ है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान के साथ चांद पर लैंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।